नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वारंट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इन्हें कैसे जारी किया जाता है। वारंट एक अधिकार पत्र होता है। दरअसल वारंट न्यायालय को प्राप्त एक ऐसी शक्ति होती है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं। वारंट एक कानूनी आदेश होता है जो कि मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे या फिर किसी स्थान या भाग की या घर की तलाशी ले। ऐसा उस पुलिस अधिकारी को वारंट में अधिकार दिए जाते हैं। धारा 70 सीआरपीसी में यह स्पेसिफिकली लिखा है कि यदि कोई वारंट न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है तो वह वारंट तब तक प्रभावी रहेगा, तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कि वह वारंट जिस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तार न कर लिया जाए, या फिर वह वारंट जिस न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है उस न्यायालय द्वारा उस वारंट को वापस ना ले लिया जाए या निरस्त ना कर दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि सम्मन और वारंट में क्या मुख्य फर्क होता है। दरअसल सम्मन किसी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने के लिए या उपस्थित होने के लिए उस संबंधित व्यक्ति को ही जारी किया जाता है, जबकि वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है। उस पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है तथा निर्देश दिए जाते हैं उस पुलिस अधिकारी को कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि वारंट कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वारंट 5 प्रकार के होते हैं: जमानतीय वारंट, गैर जमानतीय वारंट, स्टैंडिंग वारंट, सर्च वारंट और प्रोडक्शन वारंट। हम सबसे पहले बात करेंगे जमानती वारंट की। जमानती वारंट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ जमानती वारंट जारी होता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को वारंट में लिखे अनुसार जमानत व मुचलका लेकर नियत तिथि को कोर्ट में पेश होने का निर्देश देकर छोड़ सकता है। दूसरा वारंट है गैर जमानतीय वारंट। गैर जमानती वारंट में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जमानत लेकर छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया था, और वही कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत भी दे सकती है। तीसरा वारंट है स्टैंडिंग वारंट। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं तो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 30 दिन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए एक लिखित उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन जारी करती है। इसे स्टैंडिंग वारंट के रूप में जाना जाता है। चौथा वारंट है सर्च वारंट। सर्च वारंट के बारे में सीआरपीसी की धारा 93 से 101 में बताया गया है। यदि न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में लंबित मामले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज या वस्तु पेश नहीं करेगा तो न्यायालय उस दस्तावेज या वस्तु के संबंध में सर्च वारंट जारी कर सकता है, और यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो उस दस्तावेज या वस्तु के संबंध में वारंट में कोई स्थान या किसी भाग को भी निर्दिष्ट कर सकता है जिसकी तलाशी ली जानी है। इसके अलावा धारा 94 सीआरपीसी के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है या जांच के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाता है कि किसी स्थान पर कोई चुराई हुई वस्तु, संपत्ति या दस्तावेज रखे हुए हैं तो न्यायालय उस स्थान की तलाशी लेने के लिए सर्च वारंट जारी कर सकता है। पांचवा वारंट होता है प्रोडक्शन वारंट। धारा 267 सीआरपीसी के अनुसार यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो किसी कैदी या अपराधी को किसी मामले में आवश्यक साक्ष्य या एविडेंस देने के लिए या उस मामले में आरोप का उत्तर देने के लिए उस जेल के जेल सुपरिंटेंडेंट या जेल अधीक्षक को, जहां पर कि वह कैदी कारावास में या सजा भुगत रहा है, उस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर सकता है। तो यह थी वारंट से संबंधित जानकारी। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, तथा साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें जिससे कि आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने एक अगली वीडियो में। नमस्कार।